नमस्कार सखी न्यूज नेटवर्क और आप सभी का स्वागत है। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना यानी एमएनएस इस पार्टी के प्रमुख राज ठाकरे की चेतावनी के चलते महाराष्ट्र की सियासत एकाएक गर्म हो गई है, क्योंकि राज ठाकरे महाराष्ट्र सरकार को मस्जिदों से लाउडस्पीकर हटवाने के लिए 3 मई तक का अल्टीमेटम दे चुके हैं। राज ठाकरे ने धमकी दी है कि अगर शिवसेना के नेतृत्व वाली उद्धव सरकार ने 3 मई से पहले मस्जिदों से लाउडस्पीकर नहीं हटाए तो एमएनएस के कार्यकर्ता मस्जिदों के सामने हनुमान चालीसा तेज तेज बजाएंगे। राज ठाकरे ने कहा है कि यह धार्मिक नहीं बल्कि सामाजिक मुद्दा है, क्योंकि लाउड स्पीकर से सभी को परेशानी होती है। राज ठाकरे के तेवरों को देखकर उद्धव सरकार की चिंता बढ़ गई है और इस बात पर विचार किया जा रहा है कि भाजपा का समर्थन पाकर राज्य सरकार से भिड़ने को तैयार राज ठाकरे को कैसे काबू में किया जाए। राज ठाकरे की चेतावनी के बाद राजनीतिक प्रतिक्रियाओं का दौर भी शुरू हो गया है। महाराष्ट्र में गठबंधन सरकार का नेतृत्व कर रही शिवसेना ने राज ठाकरे को भाजपा का लाउडस्पीकर बताया है और कहा है कि भाजपा का हिंदुत्व स्वार्थी और खोखला है। शिवसेना ने आरोप लगाया है कि भगवा पार्टी के नव हिंदुत्ववादी देश में विभाजन के पहले जैसा माहौल बना रहे हैं। शिवसेना ने अपने मुखपत्र सामना के संपादकीय में भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा है कि अगर हनुमान चालीसा से चीन के सैनिक गलवान घाटी से पीछे हट जाते हैं तो फिर उसे चलाना सही है। शिवसेना ने प्रश्न किया कि क्या मस्जिद के बाहर हनुमान चालीसा चलाने से कश्मीरी पंडितों की समस्या का समाधान हो जाएगा, बेरोजगारी के मुद्दे हल हो जाएंगे। शिवसेना नेता और राज्य सरकार में कैबिनेट मंत्री आदित्य ठाकरे ने भी राज ठाकरे का नाम लिए बिना इस मुद्दे पर निशाना साधा है और कहा है कि हमारा हिंदुत्व सबको पता है। लाउड स्पीकर वाला मुद्दा ज्यादा उठ रहा है। मुझे लगता है कि ये जो खत्म हुए पक्ष है जो खुद को रिवाइव करना चाहते हैं, उन पे मैं कोई भाष्य नहीं करूंगा। हमारा हिंदुत्व सबको पता है और यही है, रघुकुल रीत सदा चली आए, प्राण जाए पर वचन न जाए, और जो वचन हमने जनता को दिए वो पूरे करते हैं। एसटी कर्मचारियों पर क्या बोलेंगे? लगातार हड़ताल चल रही है। मुझे लगता है कि जो भी बातचीत चल रही है वो शासन और उनमें चल रही है। इसमें कोई भी किसी के मन में किसी के खिलाफ कुछ वातावरण निर्माण करने का कोशिश ना करे। ड्रेनेज प्रोजेक्ट के बारे में थोड़ा ही। ड्रेनेज अगर आप पिछले कई सालों से देख रहे हो तो मुंबई की हिंद माता परिसर में जो पानी जम रहा था वो कम होते जा रहा है। इस परिसर में थोड़ा लो लाइंग एरिया होने से कारण जो पानी पहले से ही वहाँ जमा होता था उसे हमने कुछ उसका हल क्या निकालना, इस पे हमने जब सोचा तब रेन वाटर होल्डिंग टैंक्स, इसलिए हम काम कर रहे हैं। यहाँ सेंट जेवियर्स ग्राउंड हो या प्रमोद महाजन उद्यान हो, हर जगह हम रेन वाटर होल्डिंग टैंक्स बनाने की कोशिश करें। इन दोनों होल्डिंग टैंक्स की वजह से कम 4 घंटों तक पानी का जमाड़ा होगा नहीं, और यही उम्मीद है कि बारिश अच्छी हो, महाराष्ट्र के लिए, देश के लिए बारिश अच्छी हो और कहीं भी फ्लैश फ्लड्स या फ्लड्स ना हो। इस मुद्दे पर प्रतिक्रिया देते हुए एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार ने भी कहा है कि राज ठाकरे द्वारा 3 मई तक मस्जिदों में लाउडस्पीकर बंद करने की चेतावनी को राज्य सरकार को गंभीरता से लेना चाहिए। उन्होंने कहा कि यह महंगाई और बेरोजगारी पर बोलने का समय है, लेकिन इस पर कोई नहीं बोलता। वहीं महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री और एनसीपी के वरिष्ठ नेता अजित पवार ने मस्जिदों से लाउडस्पीकर हटाने की मांग को लेकर राज ठाकरे पर निशाना साधते हुए कहा है कि राज्य चुनाव पर नजर रख रहे किसी व्यक्ति को खुश करने के लिए की गई कथित विभाजनकारी मांग को पूरा नहीं कर सकता है। अजित पवार ने पूछा है कि एमएनएस प्रमुख ऐसे बयान देकर क्या हासिल करना चाह रहे हैं और क्या लोगों को उकसाने से उनकी आजीविका का मुद्दा हल हो जाएगा। वहीं राज ठाकरे ने मस्जिदों से लाउडस्पीकर हटाने के अलावा समान नागरिक संहिता की वकालत भी की है और जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करने की जरूरत पर भी जोर दिया है। राज ठाकरे ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस देश में समान नागरिक संहिता लागू करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि जनसंख्या वृद्धि को रोकने के लिए एक कानून भी जल्द लाया जाना चाहिए। इन दिनों भाजपा की प्रशंसा कर रहे राज ठाकरे से जब यह पूछा गया कि साल 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा पर हमला करते थे, लेकिन प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी का नोटिस प्राप्त होने के बाद उनके सुर अचानक बदल गए हैं, तो उन्होंने कहा कि ऐसा बिल्कुल नहीं है, उनका राजनीतिक रुख बदलता रहता है। एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे ने कहा है कि अगर भाजपा सरकार ने कोई गलत फैसला किया तो वह उसकी फिर से आलोचना करने से नहीं हिचकेंगे। इस बीच मुंबई पुलिस ने राज ठाकरे पर एफआईआर दर्ज की है। बताया जा रहा है कि राज ठाकरे पर आर्म्स एक्ट के तहत यह एफआईआर दर्ज हुई है। आरोप है कि ठाणे में आयोजित एक कार्यक्रम में राज ठाकरे ने अपने समर्थकों के साथ तलवार को लहराया था। देखना होगा कि इस पर राज ठाकरे की क्या प्रतिक्रिया रहती है। फिलहाल तो इस मुद्दे को लेकर महाराष्ट्र की राजनीति गर्म है।
अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।